स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रयागराज में हुए हत्याकांड का खुलासा हो गया है। बुजुर्ग दंपति का बेटा ही मास्टरमाइंड निकला है। बेटे आतिश ने ही कत्ल की साजिश रची थी। पुलिस ने बेटे को हिरासत में ले लिया है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का ये मामला है और अब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। और खुलासा बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि बेटे ने ही अपने परिवार के सदस्यों की हत्या की थी। बेटा आतिश ही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला है। बुजुर्ग दंपति का बेटा ही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। उसी ने कत्ल की साजिश को रचा था और अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने बेटे को हिरासत में ले लिया है और अब उससे पूछताछ जारी है। बाकी डिटेल्स इस वारदात की जुटाने की कोशिश अब पुलिस कर रही है, लेकिन बड़ा खुलासा प्रयागराज में हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है वो बुजुर्ग दंपति का बेटा आतिश ही निकला है, जिसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और अब पूछताछ में जुट गई है कि आखिर उसने इस जघन्य अपराध को कैसे अंजाम दिया। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का ये पूरा मामला है जिसमें बुजुर्ग दंपति भी शामिल है और अब जानकारी मिल रही है कि बुजुर्ग दंपति के बेटे ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वही इसके पीछे का मास्टरमाइंड रहा है। तो बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी प्रयागराज से मिल रही है क्योंकि एक ही परिवार की 4 लोगों की हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन और इस लॉकडाउन में इस तरीके की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद आग लग गई। जेपी हॉस्पिटल के पास ये हादसा हुआ है। पुलिस की सूझबूझ से दोनों ट्रकों के ड्राइवर सुरक्षित हैं। कोतवाली सलेमपुर के चिट्टा गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और 2 ट्रक आमने सामने से भिड़े और इस भिड़ंत के बाद इन दोनों ट्रकों में आग लग गई। हादसा बहुत भीषण था, लेकिन सूझबूझ से जो ड्राइवर्स थे उनको बाहर निकाल लिया गया, यानी कोई जनहानि इस बड़े हादसे में नहीं हुई है। कोतवाली सलेमपुर के चिट्टा गांव के पास ये हादसा हुआ है। जेपी हॉस्पिटल के पास ये हादसा हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाद में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन राहत की बात ये रही कि जो ट्रक ड्राइवर्स थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया था क्योंकि भीषण आग लग गई थी दोनों ही ट्रक में भिड़ंत के बाद। लॉकडाउन के दौरान अलग अलग राज्यों और जिलों में फंसे मजदूरों के पलायन की तस्वीरें हर रोज हम देख रहे हैं। इन तस्वीरों में श्रमिकों की मजबूरी और बेबसी भी साफ दिखाई देती है। ये मजदूर मजबूर होकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर रहे हैं। इनका यही जोखिम अब जिंदगियों पर भारी पड़ने लगा है। पंजाब के हिसार से बिहार के लिए कुछ मजदूर अपने साथियों के साथ पैदल निकले थे, लेकिन अब वो अपनी मंजिल यानी अपने घर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कहीं रुकना मंजूर नहीं था। हाथ पर ही खाना रखकर खाते चले जा रहे थे। फिर अचानक
बस के पहियों के बीच जिंदगी दबी और पल भर में ही सब कुछ बिखर गया। काम बंद हो जाने से प्रवासी मजदूर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर अपने अपने घरों के लिए पैदल, साइकिल, रिक्शा, ठेला, जिसको जो मिला उसमें सवार होकर निकल पड़ा। कुछ पैदल ही जाने लगे। ये 10 मजदूर भी पैदल ही अपने घर की तरफ निकले थे, लेकिन मंजिल आने से पहले ही मौत ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। बिहार के श्रमिक जो लगभग 10 की संख्या में थे, उसमें जो है एक रोडवेज बस के चालक द्वारा जो है बस चलाई जा रही थी, जिसमें रोड एक्सीडेंट कर दिया और रोड एक्सीडेंट में 6 व्यक्ति जो है की मृत्यु हो गई। बुधवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी भी दशा में मजदूर पैदल ना आए, घर जाने के लिए उन्हें वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। और अगले ही दिन देर रात पैदल चल रहे मजदूरों को रोडवेज बस ने कुचल दिया। 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आसपास के लोगों ने हादसे की जानकारी अधिकारियों को दी। रोडवेज बस के ड्राइवर को लोगों ने मौके पर पकड़ लिया। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। यहाँ हादसा एक्सीडेंट की सुनवाई में आई है, रोडवेज से हुआ है। मजदूर थे, वो बेचारे पैदल आ रहे थे। आते में वो बता रहे कि उनके बच्चे थे, 3 बच्चे रह गए साथ के, उनके साथ में 11 लोग बता रहे हो। 11 में 3 तो बच गए, 5 घायल खत्म हो गए और जो बाकी रह गए 6, उनकी संभावना कुछ है। ज़्यादातर 6 व्यक्ति में 4 तो गोपालगंज बिहार के रहने वाले थे, बाकी 2 भी बिहार के ही थे। एक पटना के और एक व्यक्ति जो भोजपुर जिले के थे रहने वाले। तो उन सभी का रात में पोस्टमार्टम कराया गया है और उनको उनका जो डेड बॉडी है उनके परिजनों को सुपुर्द कर दी जाएगी। एम्बुलेंस वहाँ से हम लोग भिजवा देंगे। साथ ही साथ 4 लोग घायल हुए थे, जिसमें 2 को आंशिक चोट थी और उनको प्राथमिक उपचार दे करके छोड़ दिया गया है। बाकी 2 व्यक्ति जो अभी जो है वहाँ मेरठ के मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुए हैं। हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम योगी ने घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने का भी निर्देश दिया है। मृतकों के शव बिहार भिजवाने का इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही मंडल आयुक्त सहारनपुर को घटना की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो भी इस तरह के लोग हैं, पैदल यात्री हैं, उनको पैदल यात्रा न करने दिया जाए और उनको जहां भी शेल्टर होम ले जा करके उनको जो है बसों के माध्यम से उनके घर तक या जैसे जो बॉर्डर के ज़िले हैं वहां तक उनको छोड़ा जाए। कल भी हम लोगों ने 234 लोगों को छुड़वाया, जिसमें अधिकांश बिहार के ही लोग थे। उनको बिहार बॉर्डर तक छुड़वाया गया है। तो इसके साथ ही साथ हम लोग शासन द्वारा जो भी अनुमन्य राहत सहायता है उनको प्रदान कराएंगे और जो भी कार्रवाई होगी समस्त कार्रवाई कराई जाएगी। हाँ, ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसे वक्त की नजाकत ही कहिएगा जनाब कि अपनी मेहनत से लोगों की किस्मत लिखने वाले इन मजदूरों के हिस्से में मौत आई, वो भी तब जब ये अपनी मंजिल तय करने के लिए खुद अपने रास्ते पर चल पड़े थे। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, इस पर अब तमाम बहस होंगी, लेकिन मजदूरों की जान अब वापस नहीं आई। मुजफ्फरनगर से अभिषेक, एबीपी गंगा। और अगली खबर झांसी से, जहां गाजीपुर जा रही बोलेरो ट्रक से टकरा गई। हादसे में 10 मजदूर जख्मी हो गए हैं। थाना बड़ा गांव क्षेत्र के पारीछा थर्मल पावर के पास ये हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, हादसे में 10 मजदूर जख्मी हो गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल गाजीपुर जा रही बोलेरो ट्रक से टकरा गई और उसके बाद किस तरीके का हादसा हुआ है वो आप तस्वीरों में देखिए। 10 मजदूर जख्मी हुए हैं। तो एक साथ ये 3 वाहन जो हैं वो टकरा गए। पहले बोलेरो और ट्रक की टक्कर होती है और फिर उसके बाद एक जो वहां से ट्रैक्टर गुजर रहा था वो भी इस हादसे की चपेट में आ जाता है और उसके बाद लगता है लंबा जाम। इसमें 10 मजदूर जो हैं वो घायल हुए।
चंद्रकांत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। चंद्रकांत, कैसे कब ये हादसा हुआ है और फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, ये हादसे अभी सुबह के समय ही हुए हैं और ये 3 अलग अलग हादसे हुए हैं। सबसे पहला हादसा होता है एक बोलेरो यहाँ से जा रही थी और एक अज्ञात ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। उसमें महाराष्ट्र से मजदूर आ रहे थे, करीब 8-10 मजदूरों से भरी हुई बोलेरो थी, गाजीपुर की साइड जा रही थी। उसको टक्कर मार दी तो उसमें जितने मजदूर थे सभी लोग जख्मी हो गए। उसमें 2 लोगों की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। इसके अलावा एक दूसरा एक्सीडेंट उसी जगह के आसपास होता है। वो अज्ञात बाइक सवार में एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और उसकी वहीं पर मौत हो गई। तीसरी दुर्घटना भी उसी जगह पर होती है, बारिशा थर्मल पावर पर होती है, बड़ागांव, झांसी थाना बड़ागांव क्षेत्र का ये मामला है। वहां पर एक गेहूं से भरे ट्रैक्टर में ट्रक जो मजदूरों को छोड़कर आ रहा था, ये ट्रक महाराष्ट्र का है और ये मजदूरों को छोड़कर आ रहा था। इसने उसमें ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उस ट्रक और ट्रैक्टर की तस्वीरें हैं। जिस ट्रक ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, किसान का पूरा गेहूं उस सड़क पर फैल गया। ये बिल्कुल, यानी 3 हादसे हुए हैं, 3 हादसों में लोग भी घायल हुए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चंद्रकांत। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां लॉकडाउन में ढील मिलते ही एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ गया है। 4 गुना तक बढ़ा है राजधानी का AQI। 2 मई को लालबाग AQI 60 दर्ज किया गया था। 12 मई को लालबाग का AQI 211 दर्ज किया गया। सड़कों पर वाहन बढ़ने से एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। एक तरफ जहां लॉकडाउन में पूरा देश अपने घरों में बंद है और सड़कों पर जो वाहन हैं वो नजर नहीं आ रहे थे और उसका सीधा असर प्रकृति पर पड़ रहा था। उसके सीधे फायदे जो हैं वो वातावरण को हो रहे थे, क्योंकि प्रदूषण का लेवल काफी कम हो गया था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में ढील मिली और एक बार फिर से सड़कों पर वाहन फर्राटा भरने लगे, तो वैसे ही प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ गया है। 4 गुना प्रदूषण बढ़ा है राजधानी लखनऊ में, ऐसी खबर मिल रही है। तो लॉकडाउन में ढील मिलते ही, वाहनों के शुरू होते ही 4 गुना तक बढ़ गया राजधानी का AQI। और अगली बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां 6000 मजदूर बिहार भेजे जाएंगे। दादरी और दनकौर रेलवे स्टेशन से इनको रवाना किया जाएगा। मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे। मजदूरों के लिए मास्क, पानी की बोतल, खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, बड़ी मात्रा में जानकारी मिल रही थी कि कुछ बिहार के लोग हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं और वो नहीं जा पा रहे थे। उसकी भी व्यवस्था अब शासन प्रशासन ने कर दी है। ग्रेटर नोएडा में जो मजदूर बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, उनको पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाएगा। 6000 ऐसे मजदूर हैं जिनको बिहार भेजा जाएगा और ट्रेन जो है, स्पेशल ट्रेन दादरी और दनकौर रेलवे स्टेशन से चलेंगी। उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, साथ ही साथ मास्क, पानी की बोतल मुहैया करवाएगा प्रशासन। बेबस और मजबूर श्रमिकों के सड़क हादसे में जान गंवाने की यूपी के मुजफ्फरनगर की तरह ही मध्य प्रदेश से भी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। कभी अपने सपनों को सजाने के लिए यूपी के रायबरेली जिले से महाराष्ट्र गए मजदूरों ने सोचा भी नहीं होगा कि उनसे उनके घरों की दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि फिर कभी वो इस सफर को पूरा नहीं कर पाएंगे। कोरोना जैसे खौफनाक हालातों को भी अपने पैरों से कुचल देने का मादा रखने वाले मजदूर शायद अपनी मौत के रास्ते को पहचान न सके। महाराष्ट्र से घर जाने के लिए एक कंटेनर में सवार हुए थे, लेकिन अब उनके घर उनकी लाशें पहुंचेंगी। परिवार के जो लोग उनका इंतजार कर रहे थे, अब वो अपनों की यादों के सहारे ही जिंदगी जी पाएंगे। लॉकडाउन के दौरान घर लौट रहे मजदूरों के साथ एक के बाद एक हादसे सामने आ रहे हैं। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश के गुना जिले में भी सड़क हादसे में कई मजदूरों की जान चली गई। किसी भी कीमत में घर पहुंचने के जुनून में महाराष्ट्र के करीब 65 मजदूर कंटेनर में बैठकर यूपी के लिए निकले थे। रास्ते में मध्य प्रदेश के गुना जिले में तेज रफ्तार कंटेनर ने सामने से यात्रियों से भरी आ रही बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कंटेनर में सवार 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। ये हादसा देर रात गुना के कैंट थाना क्षेत्र में हुआ। हादसे के बाद कंटेनर का ड्राइवर मौके से भाग निकला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बॉम्बे से यूपी उन्नाव रायबरेली जिले के लिए आयसर बस में जा रहे थे।
मजदूर लोग, और एक बस ग्वालियर से अहमदाबाद के लिए जा रही थी। तो गुना बाईपास पे एक्सीडेंट, दोनों आपस में टकराने से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें जो मजदूर बैठ के आ रहे थे उसमें 8 मजदूरों की अभी तक डेथ हो चुकी है और 54 लोगों की चोट लगने से इलाजरत है जिला अस्पताल गुना में, जिनका उपचार लगातार चल रहा है, डॉक्टर टीम द्वारा की जा रही है। और जो मृत हुए हैं उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। हादसे की जानकारी के बाद एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में दुख जाहिर किया है और मृतकों के परिजनों के साथ ही घायलों को भी आर्थिक मदद देने की बात कही है। हादसे का शिकार हुई जिंदगियां न जाने कितनी जिंदगियों के आगे अंधकार छोड़ गई हैं, जो उनके घर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सरकार का ये मुआवजा मरहम उन जिंदगियों को वापस तो नहीं ला सकता है, लेकिन उनके दर्द को कम करने में मददगार जरूर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस बीच बड़ी खबर है जौनपुर से, जहां युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। 12 से ज्यादा दबंगों ने ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सरिया और लाठी डंडों से पीट कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। हमले में 3 और लोग बुरी तरह से घायल हैं। मृतक युवक की 28 मई को शादी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के बाद सभी दबंग फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दबंगों ने पीट कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। सरिया लाठी डंडों से उस शख्स को पीटा गया है, जिसकी शादी थी 28 मई को। और अगली बड़ी खबर आपको गोंडा से बता दें, जहां प्रवासी मजदूर को सांप ने काट लिया। स्कूल के क्वारंटीन सेंटर में सांप ने काटा। मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। थाना वजीरगंज के इमलिया गांव की ये घटना है, जहां एक क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूर की मौत इस वजह से हो गई क्योंकि वहां पर सांप ने उसे काट लिया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मजदूर ने दम तोड़ दिया है। थाना वजीरगंज के इमलिया गांव की ये पूरी घटना है, जहां क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूर रुके हुए हैं, वहीं पर ये घटना हुई है। गोंडा से खबर मिल रही है, जहां प्रवासी मजदूर को सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। कोरोना के संकट काल में क्या आपके कोई बुजुर्ग कहीं अकेले हैं, जो ना खुद